दिल्ली सादरा के गीता कॉलोनी रानीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जनसंवाद। आपको बताते चले कि दिल्ली की गीता कॉलोनी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसंवाद किया, जिसमें जनता से राय ली कि केजरीवाल जी को अगर जेल जाना पड़ा तो क्या वो जेल में रहकर सरकार चलाएं या फिर अपना इस्तीफा दे दे। तो गीता कॉलोनी की जनता ने एक ही जवाब दिया कि केजरीवाल जी को सरकार चलानी चाहिए। दीक्षित जी और सभी वरिष्ठ जन जो कि इस पार्टी में काम करते हैं, मैं सबका हृदय गहराई से अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। केजरीवाल जी के बारे में मैंने आज तक जितना भी पढ़ा, देखा, सुना और महसूस किया, तो जमीन से जुड़े हुए हमारे भाई की तरह, हमारे परिवार के सदस्य की तरह हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारे जो भी परेशानियां थी छोटी मोटी जो हम कह नहीं पाते थे, जितने बिजली के बिल इतने आते थे या और कोई महंगाई का मुद्दा था, तो उसके ऊपर ही काम करा, शिक्षा के ऊपर काम करा, क्योंकि एक शिक्षित इंसान ही बड़ा होके देश और समाज के लिए सेवा कर सकता है और समझ सकता है कि जिंदगी जीना कितना मुश्किल काम है। और उसको उन्होंने कई तरीके से आसान बनाया, शिक्षा के द्वारा, बिजली के बिल के द्वारा, और भी कई उनकी कार्य हैं, कार्यशैली है उनकी। तो एक पढ़ा लिखा आदमी ही जानता है कि कार्यशैली कैसे की जाती है और कैसे काम किया जाता है। उसी पद पे हमारे विधायक एस.के. बग्गा जी से प्रेरित होकर मैंने भाजपा छोड़ी, और मैंने जब भाजपा को देखा कि फ्री की रेवड़ी तो ये भी खा, वहाँ करा लो, आप पार्टी में करा लो, मेरे को तो समाज सेवा करनी है, क्योंकि मैं अपने एनजीओ से और ये मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ। 25 साल से मैं वर्किंग हूँ और सड़क पे ही रहती हूँ, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या मैं जिनके लिए काम करती हूँ वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। हर आदमी मेरे बारे में नहीं जानता, पर जो जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। तो बग्गा जी से इतनी प्रेरित हुई मैं, तो केजरीवाल जी की तो बात ही और है। वो बग्गा जी से कई गुना काम कर रहे हैं। बग्गा जी तो क्षेत्र में इतना विकास कार्य कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को मतलब देखते हैं। हम किसी भी काम के लिए गए, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बीजेपी से आई है, इसका काम नहीं करना, या मैं किसी को भेज भी दूं ना कि मेरे नाम ले देना, तुरंत बग्गा जी ने 1 मिनट नहीं लगाया काम करने में। और मैंने फोन करा तो उन्होंने कहा मैडम आपका काम हो गया। तो ये बताओ, ये भी एक तरीके से ना मेरे को अप्रिसिएशन है। और यहाँ पे जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, मैंने भेजा, कोई दलाल बोलता था मेरे को, किसी ने कोई लफ्ज यूज करा कि दलाल है, पैसे लेती है, ये करती है, वो करती है। अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं, अपने कार्यकर्ता दलाल पब्लिक के आगे बोलते हैं। तो बताओ ये क्या करेंगे। पूर्व निगम पार्षद आदरणीय भाई रमेश पंडित जी और किशननगर विधानसभा के भीषम के नाम से जाने वाले बलदेव छावड़ा जी, किशननगर विधानसभा किशननगर वार्ड से अध्यक्ष कुशल वक्ता हमारी बहन निशा तिवारी जी और रवि कपूर जी। साथियों, हम आपके बीच में संवाद करने आए हैं, जनसंवाद हम आपसे करने आए हैं। सिंह साहब इधर उठाएंगे आप प्लीज, आइए। हम आप रूबरू होने आपसे आए। नमस्कार भूमि साहब, हम आम आदमी पार्टी से आए हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का प्रयास कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी को अपनी सरकार जेल से चलानी चाहिए या उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए, ये आप बताइए। जेल जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने कोई गलत काम थोड़ी किया जिससे उनको जेल में भेजना है उनको। ये तो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जेल में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, हमारा ये पूछना है, वो तो आपके आशीर्वाद रहेगा, भारत के हर नागरिक का उनके साथ आशीर्वाद है, वो जेल में नहीं जाएंगे। हमारा संवाद आपसे ये है, अरविंद केजरीवाल जी को अगर वो जेल में डालते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कार्यकर्ताओं से, हमने कहा अरविंद जी आप जेल से सरकार चलाओ, अगर जेल में डालते हैं तो वो कहते नहीं, मुझे आपके नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वोटरों से पूछना है। तो इसलिए हम जन संवाद आपसे ये करने आए हैं कि जेल में अगर अरविंद केजरीवाल जी डाल देते हैं तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए? जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। क्या आप अरविंद केजरीवाल जी कामों से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। किन कामों से खुश हैं आप? सभी कामों का भी इन्होंने सारा जिक्र किया है, सारे काम उनके बहुत बढ़िया है। 3 बार मुख्यमंत्री आना भी एक खास बात है उनकी। यही उनकी छवि है अच्छी, और इससे ही सारा जो है आगे सिलसिला चलता रहेगा बढ़िया। आम आदमी पार्टी के कार्य से वाकई आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? बिल्कुल खुश है। क्या आप सहमत हैं आम आदमी पार्टी से? सहमत हैं, सहमत क्यों नहीं है। धन्यवाद, आपने हमारे साथ जनसंवाद करा। केजरीवाल जी ने कहा है कि जाओ और जनता से जनसंवाद करो। वो क्या चाहते हैं, मैं जेल से ही सरकार चलाऊं या अपना इस्तीफा दे दूं?
तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का प्रयास कर रही है, उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए या उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए? ये हमारा क्वेश्चन आपसे है बस। ना जेल से सरकार नहीं देगी, इसी अपना मोहल्ले में जिस जगह पे उनको यही चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं ना, ऐसी अच्छी बात नहीं है। झूठ झूठ ही होता है, सच सच ही होता है। आपको थोड़ा समझा दूं, हाँ जी, हमारे विधायक जी हैं, ऐसे विधायक हमारे भी सभी ने अरविंद केजरीवाल जी से कहा था कि आप जेल से सरकार चलाओ। उन्होंने कहा नहीं, आप जनता से पूछिए, जो जनता कहेगी वही मैं करूंगा। जनता तो सही कह रही है, जो भी कह रही है। वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर उनको जेल में डाल देते हैं तो उनको सरकार जेल से चलानी चाहिए या अपना इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, क्यों, किस लिए इस्तीफा देना चाहिए? आप आम आदमी पार्टी के कामों से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। किन कामों से खुश हैं आप? क्या नहीं किया उन्होंने? किसी से भी एक बुजुर्ग से किसी से पूछ लो तो जो कहेंगे वो केजरीवाल बहुत अच्छा है, उसने तो हमारे बिल माफ कर दिए, हम जो भी काम करते हैं वो करता है। देखो, शमशान घाट में जाके कौन सोएगा? कोई सोएगा? जी। तो किस लिए? जनता के लिए उन्होंने वहां पर ना ऊपर बिस्तर लिया ना कुछ किया। तो सब देखो, इतने मान सत्कार से लोगों ने उनको इज्जत दी, सब कुछ दिया और जिताया। अब फिर जीतेंगे। धन्यवाद आपका बहुत। सम्मानित मैं सम्मानित क्षेत्रवासी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इतनी सर्दी में आप लोगों ने टाइम दिया और हमको सुना। जो पूर्व वक्ता आपके सामने आए, सबने आपसे पूछा। मेन क्वेश्चन इस समय ये है समाज का कि अरविंद केजरीवाल को ऊपर दूसरे मुकदमे बनाकर उनको जेल में डालना चाहते हैं। तो वो तो कहते हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं काम करूंगा पब्लिक के लिए। एक पब्लिक हाथ जोड़कर बातों कर रही है, सभी विधायकों ने भी हाथ जोड़े कि आप इस्तीफा नहीं देंगे, आप जेल से सरकार चलाएंगे। सारे विधायक जेल में जाने को तैयार हैं। उनके घर की मीटिंग थी, सभी विधायकों को बुलाया हुआ था, पूछा कैसे कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आप लोग भी साथ हैं हमारे? नहीं जी, क्या चाहते हैं? सरकार जेल से चलाएंगे। थैंक यू। उनके कार्य को सबने गिनाए। यहाँ पर कार्य इतने अनेक हैं, अगर गिनाना शुरू करूँ तो कई घंटे चाहिए बताने के लिए। यही प्रार्थना करता हूँ, आम आदमी पार्टी का साथ दें, सच्चाई का साथ दें, जो कार्य करे उसको वोट दें। जय हिंद, जय भारत। भाजपा का भी शासन था, लेकिन पिछले 25 वर्ष से भाजपा पूरी तरह छटपटा रही है दिल्ली में अपना शासन लाने के लिए, लेकिन फिर भी ला नहीं पा रही। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी कुछ तो वजह होगी। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि केजरीवाल सरकार तो फ्री की सुविधाओं का लालच देकर राजनीति कर रही है। इन्होंने बिजली फ्री कर दी, अगर कर दी तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। लेकिन किसी भी शासन में जनता की भलाई के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। विश्व के कई ऐसे देश हैं सोचा कि क्यों नहीं है और आई क्यों? केजरीवाल जी का ये कहना है कि जब हमारे ही बीच में से एक व्यक्ति चुनकर संसद में जाता है तो उसको बंगला फ्री, उसको गाड़ी फ्री, उसको हवाई यात्राएं फ्री, उसको ट्रेन की यात्राएं फ्री, उसको उसकी कोठी में काम करने के लिए और ऑफिस में काम करने के लिए स्टाफ फ्री, उसको अन्य भत्ते फ्री। जब इतनी ज्यादा सुविधाएं एक जनता की वजह से एक व्यक्ति विशेष को मिल जाती हैं फ्री में, तो भाई जनता का तो सबसे पहला हक है। तो इसमें गलत है या सही है? आप बताइए, सही है ना? तो जनता को ये सुख मारामारी है और क्या हाल चाल हो रखा है पूरे देश का, क्या हाल है, आप भली भांति परिचित है। तो आप सब जान, वो जहां जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस जाति जिस समुदाय में जाते हैं, उसी का बहरूपिया रूप ले लेते हैं कि मैं उससे पता नहीं कब का संबंध है, कौन सा सन से मेरा इससे भी संबंध है, मैं उससे भी संबंध है। मुझे लगता है कि सिर्फ उनका अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के उनका पूरी दुनिया से ही संबंध है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी ना किसी बहाने जनता के सामने बना रहना चाहते हैं, गांधी बनाऊंगा। जय हिंद। सज्जन भाई बैठे हैं यहाँ पे, सभी को मेरा
प्यार भरा सलाम और नमस्कार। मैं ये चंद शब्द कहना चाहूँगा आपको, वो ये कि जो केजरीवाल जी के ऊपर हाथ उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, आँख उठाते हैं या कुछ भी करते हैं, एक्स उनसे गरीब आदमी से पूछकर देखिए कि 200 यूनिट बिजली कितनी और कैसी होती है, कितनी महंगी होती है। बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो स्कीम उन्होंने चलाई है, मुझे लगता है कि इतने सालों में आज तक मैंने वो स्कीम नहीं देखी। आप ये समझ लीजिए कि अगर हम कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो वो फरिश्ते की स्कीम जो चलाई थी वो सबसे अच्छी स्कीम लगी थी। तो 1000 से लेकर 20 लाख 50 लाख का जो भी ट्रीटमेंट होगा हॉस्पिटल के अंदर वो केजरीवाल सरकार पे करेगी। तो ऐसी स्कीम, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, महिलाओं का सफर, ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो उन्होंने करे, ऐसे ऐसे जो उन्होंने बेमिसाल जो उन्होंने पब्लिक को दिया है, ऐसा तोहफा दिया है जो मुझे लगता है कि इतने सालों में ना किसी ने दिया है, ना ही कोई दे पाएगा। तो ऐसे शख्स को लगाने के बाद उन्होंने जो है वित्त मंत्रालय दे दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। तो ऐसी कौन सी सफाई की दवाई आ गई, ऐसा कौन सा पाउडर आ गया जो कि 4 दिन के अंदर अंदर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप जो थे वो धुल गए। तो केजरीवाल जी जो है वो अभी अपने मुद्दों पर बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं कि केजरीवाल जी फिर से कहीं जीत करना आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से ऐसा यहाँ पर कोई भी बैठा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि केजरीवाल जी जीत कर ना आए और फिर से अपने मुख्यमंत्री ना बने। बस आप सबको अपने विवेक से, धैर्य से, सावधानी से, जागरूकता से अपने निर्णय चुनाव के समय में लेने की आवश्यकता है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्री ने इसमें चुनाव किया, उनसे आगे बढ़े मंत्री आगे ठीक है। इसी कड़ी में आगे हमारे बीच हमारे क्षेत्र के असली चौहान जी बुढ़ा चुके हैं। मैं एक बड़ी देखने विनती करूंगा कि वो मंच पे आए और अपना आसन ग्रहण करें। एक बार दो तालियों के साथ में असली चौहान जी का स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में मैं परवीन दयाल जी से विनती करूंगा कि 2 शब्द कहें। जैसा कि निशा बहन ने कहा, तो मुझे लग ही रहा था कि शायद मुझे अपने आप पे शक था कि मैं कोई पद मेरे पास है भी, मैं कोई पदाधिकारी हूँ भी कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से आपका, बहुत बहुत। मंच पर आसीन हमारे सम्माननीय विधायक जी एस.के. बग्गा जी व हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री श्रवण दीक्षित जी व सभी गणमान्य हमारे जितने अतिथि बैठे हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे कार्यकर्ता रमेश पंडित जी अन्य सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जितनी जनता जनार्दन जो इतनी ठंड में भी यहाँ हमें सुनने आई है, देखने आई है और केजरीवाल जी का साथ देने आई। ये जन संवाद की आपने क्या मकसद है इसका? सर पूरी दिल्ली में जन संवाद हो रहे हैं जी। बीजेपी वाले जबरदस्ती सीएम को घेरना चाहते हैं जी, जेल में भेजना चाहते हैं। पब्लिक से हम पूछ रहे हैं जन संवाद में रिजाइन करें या जेल से सरकार चलाएं जी। तो मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि जेल से सरकार चलाएं क्योंकि उनके काम बोलते हैं। बीजेपी डरती है हमारी सरकार से। तो मोदी जी वहाँ बैठे हुए यूज कर रहे हैं, CBI ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। सर जैसे जन संवाद किया आपने आज पब्लिक के बीच में जाके, तो आपको क्या लगा पब्लिक के विचार? पब्लिक हमारे साथ है जी। पब्लिक सब समझती है कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी दाल नहीं करने वाली। और सीएम अरविंद केजरीवाल रहेंगे। केजरीवाल जी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, जितना कहें उतना काम है। वो तो प्राइम मिनिस्टर का ले गया है और आने वाले समय में इंडिया के PM बनेंगे, ये मेरी आशा है। और ये मैं प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि उनको इस ओहदे में पहुँचाए जिससे पूरे हिंदुस्तान का भला हो। जी सर, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम श्रवण दीक्षित है जी। आज ये जन संवाद किया आपने आम जनता में घूम के, तो आपको क्या लगा इससे? देखिए, मैं कृष्णनगर विधानसभा का आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और हमें संगठन की तरफ से ये आदेश है कि आप हर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम होगा। हमारे यहाँ ये तीसरा कार्यक्रम था। इससे पहले हमारे यहाँ जगतपुरी में कार्यक्रम हो चुका है और कृष्णनगर के अंदर कार्यक्रम हो चुका है। ये तीसरा हमारा चौथा कार्यक्रम हमारा कल अनारकली वार्ड के अंदर है जी। तो सर जैसे भी आप जनता के बीच में जा के ये जन संवाद कर रहे हैं जी, तो इससे जनता का क्या रुख लग रहा है आपको? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि सर आप
जेल से ही सरकार चलाएं, अपना इस्तीफा मत दीजिए। जी। तो उनका यह कहना था कि मैं आपकी नहीं बात मानूंगा, मैं जनता जनार्दन की बात मानूंगा। आप जनता के बीच जाइए और जनता से पूछिए क्या मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। उसी संदर्भ में हम ये कार्य कर रहे हैं। हर वार्ड में जा जाकर लोगों से पूछ रहे हैं। तकरीबन 90% दिल्ली का जनसमूह जन संवाद में यही कह रहा है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए, अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए। केजरीवाल जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे सर आप? श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं जी कि आपका बिजली पानी का बिल सब निःशुल्क है, और यही एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारी महिलाएं निःशुल्क यात्रा करती हैं बसों में, आज हमारे बुजुर्ग निःशुल्क तीर्थ यात्रा करते हैं। ये कम है सर, बहुत बड़ी बात है। इनको तो कॉपी कर रहे हैं देशों में विदेशों में जी। तो श्री अरविंद केजरीवाल जी को हर कार्यकर्ता यही चाहता है कि अगला प्रधानमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। कृष्णानगर विधानसभा कृष्णानगर वार्ड नंबर 211 की वार्ड अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। तो जैसा आज आपके क्षेत्र में जनसंवाद चल रहा था, तो इसमें क्या रहा, मतलब जनता के बीच आपने बात करी लोगों से? देखिए, हम लोग जनसंपर्क के माध्यम से, डोर टू डोर के माध्यम से जब जनता से जुड़े, हमने घर घर जा कर के एक व्यक्ति का उसका ओपिनियन लिया, मत लिया, और ये बात रखी जो हमारे नेता श्री केजरीवाल जी ने कही कि जनता ने मुझे 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, तो मैं अपनी जनता की राय से ही अपना आगे का भविष्य तय करूँगा। अगर मुझे जनता कहेगी कि मैं इस्तीफा दूं, तो मैं इस्तीफा जेब में लेकर के घूम रहा हूं, और मैं डेफिनेटली मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर मेरी जनता कहेगी कि मैं जेल से सरकार चलाऊं, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसी एक जो सुझाव को लेकर के हम लोग डोर टू डोर के लिए गए, तो मैं आपको आश्चर्यचकित रूप से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जनता का 99% ये ओपिनियन है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको जो जेल में डालने की जो साजिश की जा रही है ना, उससे पूरी जनता अच्छी तरीके से वाकिफ है। अब जनता उस तरह की नहीं रही, जनता सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जागरूक हो चुकी है। वो जानती है कि अब जो कुछ हो रहा है देश में, जिस तरह की राजनीति हो रही है और जो षड्यंत्र विपक्ष के लिए किए जा रहे हैं, वो सब बहुत बड़े षड्यंत्र का एक हिस्सा है और देश की राजनीति को खत्म करने की साजिश है। एक तरफा राजनीति करने के माध्यम बनाए जा रहे हैं इस देश में, जो कि इस देश के लिए हानिकारक साबित होंगे। इसलिए हम सब कार्यकर्ता धरातल पर उनकी पॉलिसीज को जो फायदा मिला है जनता को, वो सारी जनता हम सब मिलकर के इस देश को संभालेंगे, इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। और हम सब केजरीवाल बन करके, चाहे वो जेल में रहे चाहे कहीं रहे, हम केजरीवाल बन करके हम उनका साथ देंगे। आज हमारे रानी गार्डन में गीता कॉलोनी वार्ड का जनसंवाद प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमने जनता से संवाद किया कि केजरीवाल जी को झूठे केसों में फंसा के जेल भेजने की साजिश है, तो इसके अंदर उन्हें क्या करना चाहिए, जेल में जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों ने, और ये जनसंवाद के अलावा भी हम लोगों से मिलते हैं तो ये हम पूछते रहते हैं, तो सबने केजरीवाल जी का सहयोग देने का वादा किया है। और कोई उन्होंने कहा जेल में भेजते हैं तो झूठ सब साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जेल में जाते हैं तो जेल से सरकार चलाएं, और अगर बाहर है तो सरकार चला ही रहे हैं वो। और हम अब भी लोकसभा में भी और वैसे भी केजरीवाल जी का साथ हमेशा देंगे, क्योंकि जनता उनके कार्यों से खुश है। मेरा नाम अयूब खान है, RW प्रेसिडेंट। तो जैसा आपके क्षेत्र में आज जनसंवाद किया आपने, तो उसमें जनता का क्या रिस्पॉन्स देगा आपने? सर देखिए, जनता का जो रिस्पॉन्स है या जनता की जो रुचि है, वो रुचि है काम के अंदर। काम चाहे आप करें, मैं करूं, केजरीवाल जी करें, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करें, कोई भी करे XYZ, जनता को चाहिए काम, ना कि चेहरा। चेहरा का मतलब है कि आप चेहरा दिखाते रहे, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इलाके के अंदर जो अभी हमारे देश के अंदर या कह लीजिए जो काम चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जनता खुश है, पब्लिक खुश है। लेकिन खास तौर पे दिल्ली के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि एक बार एक किसी गरीब से पूछ के देखो, बिजली क्या होती है, पानी क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है, शिक्षा क्या होती है। जो मूल सुविधाएँ चाहिए वो दिल्ली को मिल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो सारी सुविधाएँ दिल्ली के लिए दे रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि वो हमेशा ऐसे बरकरार रहें, उनकी सेहत बरकरार रहें। हमारे दुआएं उनके साथ हैं, जो काम करेगा हम उसके साथ हैं, पक्का। चलो बस।